कि क्या कभी आपने हमसे पूछा है कि हमें चाहिए क्या? क्यों हमेशा से एक औरत ही विदा होके पति के घर गई? पंख फैलाने की आजादी। मैंने अपने पापा से एक मोहलत मांगी थी। 2 सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ी। उनके भाई उनकी देखभाल कर सकते थे। कई बार तो लगता है मैजिक है क्या, छोटे बच्चों को क्यों कुकिंग क्लासेस सीखनी? बट स्टिल देयर वाज अ हंगर फॉर समथिंग कॉल्ड अस्तित्व। चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। बहुत खूबसूरत और ये बहुत ही सुंदर कविता आपने कही, जिसमें फूल की अभिलाषा फूल व्यक्त कर रहा है। लेकिन औरत की अभिलाषा पोयम लिखना या पोएट्री लिखना अभी भी बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि औरत की अभिलाषा नाम की कोई भी कविता आज तक लिखी गई नहीं लिखी गई है। और शायद हम इस चार्ट के थ्रू लोगों तक वो पहुंचा दें कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। और एक ये भी चीज कि क्या कभी आपने हमसे पूछा है कि हमें चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा कि क्या कभी किसी ने पूछा है। इनफैक्ट जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करते हैं, वैसे तो मुझे ये शब्द खासा पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम इसकी बात भी करते हैं तो भी सब यही बताने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या होना चाहिए या उसे क्या करना चाहिए। वो क्या करना चाहती है किसी ने नहीं पूछा। अगर एक वुमन, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, या जब मैं मंच पे होती हूँ तो सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर एक वुमन सिर्फ घर में रह के गृहिणी भी बनना चाहती है तो ये भी उसकी इच्छा है। एग्जैक्टली। और अगर वो उसकी इच्छा है तो आप उसका सुनिए, सम्मान करिए, उस इच्छा का सम्मान करिए। बिल्कुल सही बात है। बट क्या सबको वही चाहिए? ये तो जरूरी नहीं है। हमारी नानी, दादी, मम्मी, सब लोगों के लिए ये क्यों डिफाइन कर दिया गया है कि वो सिर्फ एक गृहिणी बनेंगी और उसके बाद घर का और बच्चों का ध्यान रखेंगी? ये हमारे लिए सोसाइटी ने, पेट्रियार्की ने, पितृसत्तात्मक संस्कृति ने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि जो काम हमें पेट्रियार्की ने कायदे से कहा जाए पुराने जमाने में ऐसा दिया गया था कि एक औरत समाज को बढ़ाएगी, चलाएगी, बनाएगी, पैदा करेगी, वो सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिर वो तो पहले से ही एम्पावर्ड थी, शक्तिशाली थी, तभी तो उसे काम दिया गया, क्योंकि उसमें शक्ति थी इसे करने की। जब हम देखें देवी माँ किसी भी रूप में, चाहे वो काली के रूप में देखें, चाहे वो सरस्वती के रूप में देखें, या हम दुर्गा के रूप में देखें, और भी बहुत हैं, उन सब में शक्ति थी। बट क्या आज हम एक औरत होकर वो शक्ति उस तरह से समझ पा रहे हैं, उसे यूज कर पा रहे हैं? शक्ति है, सब में है, आप में, मुझ में है, बट क्या उस शक्ति को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है? या वो शक्ति की तरह से, देवी के आप जब बात करते हैं तो हर देवी के 2 से ज्यादा ही हाथ हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 8 और 10 भी हैं। क्यों है? वो मल्टीटास्किंग दिखा रहा है। तो जहां से हमने बात शुरू, हाँ यही बिल्कुल मल्टीटास्किंग दिखा रहा है। तो शुरू से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, मैंने बहुत ज्यादा पूछा भी है, मैं फिर पूछती हूँ और आपसे भी पूछती हूँ कि क्यों हमेशा से एक औरत ही विदा होके पति के घर गई? ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि पति विदा होके औरत के घर आया? मेरी ओपिनियन में ये इसलिए होता है बिकॉज ओनली शी इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये मेरी ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि सिर्फ उसके अंदर ही वो इमोशनल, फिजिकल शायद नहीं, लेकिन वो इमोशनल, वो मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है कि वो 20-22 साल जिस घर में रही है उस घर को छोड़ के दूसरे घर को जाए, उसे बनाए, उसे बढ़ाए, उसे पढ़ाए और उसे अपनाए। ये उसी की स्ट्रेंथ, और उसे अपनाए। सबसे बड़ी बात ये वाला चीज आई थिंक सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि शादी होते ही ना एक गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि वो जो नई फैमिली है ना, वो तुम्हारी फैमिली है। इनफैक्ट तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ही ये बोलते हैं कि वो तुम्हारी फैमिली है, अब हम नहीं। वेरी ट्रू। और इनफैक्ट जैसे आपने बोला, मुझे लगा आपने अभी कहा ना कि उसे अपनाए, तो अगर मैं सोच रही हूँ तो हमेशा यही होता है कि यही कहा जाता है कि हम उसे अपनाएंगे, उसने हमें अपनाया या नहीं ये बात तो शायद सोचते भी नहीं है हम। कोई क्या बात है? एग्जैक्टली। ना तो सोचते हैं, ना पूछते हैं, ना हम उन लोगों को क्वेश्चन भी करते हैं। क्या उस घर में वो एक जगह बनाई गई है जहां पे आकर मैं अपनी एग्जिस्टेंस को रख सकूं? ट्रू, वेरी ट्रू, सही कहा आपने। और आने के बाद सबसे पहले उसे मिलता है किचन, द किचन क्वीन। या आपको भी मिला होगा? मुझे भी मिला। मेरे केस में किचन मुझे हमेशा से पसंद था, और इसीलिए शायद आप फूड एक्सपर्ट भी हैं। जी बिल्कुल। ओके, मैंने बाय एजुकेशन
मास्टर्स करी है आईआईटी रुड़की से, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में, मतलब लास्ट मेरा असाइनमेंट था यूनाइटेड नेशंस में 3 इयर्स एज अ कंसल्टेंट। बहुत बढ़िया। और क्या चीज? मैं हाइड्रो पावर एक्सपर्ट हूँ। अरे बाप रे, तो मतलब बहुत ही विविड हो गया ये तो, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल। तो इनफैक्ट तो पावरफुल रोटियां बनाती है? नहीं, एक और चीज मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। 10th स्टैंडर्ड में हमारे प्रिंसिपल आर्मी बैकग्राउंड से थे। अच्छा। तो वो अपने टाइम पे काफी खुले विचारों के और चीजें उन्हें नई पता थी। मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से हूँ, ऋषिकेश से, बट वहां पे भी हमें करियर काउंसलिंग कराई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बट क्या मुझे वो चॉइस दी गई? चॉइस वहां से भी शुरू हुई। मेरे प्रिंसिपल, मेरे पेरेंट्स और इनफैक्ट मैं कहूंगी यहाँ पे पूरी सोसाइटी ने, क्योंकि तुम टॉपर रही हो हमेशा, तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस है, इंजीनियरिंग करो या मेडिकल कर लो। मैंने एक अच्छी बच्ची की तरह पढ़ाई कर ली, मास्टर्स भी कर लिया आईआईटी क्रैक करके, और उस समय ही, और उसके बाद 2-3 जॉब्स करके, इनफैक्ट वहां पे भी वो परमिशन लेना कि मैं अपने शहर से बाहर जाकर पढ़ाई कर लूं। आई थिंक ये वाला चैलेंज भी बहुत लोगों ने फेस करा होगा। एक बहुत कॉमन चीज थी कि बेटा इस शहर में क्या कमी है, हम भी यहीं पे ही पढ़े हैं, अकेले कैसे रहोगी, कहाँ जाके रहोगी। उसके साथ अकेले के साथ सोसाइटी ने क्या कहा, कोविड में पढ़ोगी। अच्छा, हाँ ये भी एक बात है। बिल्कुल, हाँ, सोसाइटी ने ये बोला और मेरे पेरेंट्स ने सुना, और जब उन्होंने सुना मेरे बिहाफ पे, तो मुझे भी बुरा लगा कि क्यों कोविड में पढ़ने में दिक्कत क्या है। अभी तक भी तो मैं कोविड में पढ़ रही थी। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग कोविड में करी है, बट अगर मैं अब कॉलेज की चॉइस ले रही हूँ, बाहर जाकर मैं कोविड में क्यों पढ़ूं? क्यों मेरे को वनस्थली जैसे एक सिर्फ ऑल गर्ल्स कॉलेज का सजेशन दिया जा रहा है टाइम एंड अगेन? So basically वो पंख फैलाने की आजादी, वो 10 चीजों में से चूज करने का कि ये मेरी चॉइस है या ये मेरी चॉइस है, वो आजादी हमारे पास नहीं थी। अगर वो होती तो शायद हम ये डिस्कशन ही ना कर रहे होते। बिल्कुल सही पॉइंट है। हमारी कंडीशनिंग भी कुछ इसी तरीके की थी कि हम क्वेश्चन नहीं करते थे, और उसी के चलते जहाँ पे हम स्टोरी शुरू कर रहे थे, मैंने भी अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। तब आई बात, अब तो मास्टर्स हो गई, एक पढ़ लिख लिया, अब शादी कर दो लड़की की। एग्जैक्टली। एक जनरल सोसाइटल नॉर्म में शादी की एज हो गई है, अब तुमने मास्टर्स तक पढ़ लिया है, ऑब्वियसली वो एज आ गई है। मैंने अपने पापा से एक मोहलत मांगी थी। अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। जी, पापा मुझे 1 साल जॉब करनी है, उसके बाद आप जो कहोगे वो कर लूंगी। और अभी तक भी पापा ने जो कहा कॉलेज का या फील्ड का या जो भी चीजें थी, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस था। मेरे पापा ने हमेशा, इनफैक्ट मेरी मदर ने भी बहुत सपोर्ट करा है, तभी वो चीजें हो भी पाई पॉसिबल। बट ये कहा था 1 साल में जॉब करूंगी, दिल्ली जाऊंगी, अपने आप क्या जरूरत है जॉब की। वेरी कॉमन क्वेश्चन, जनरली बात यहीं से शुरू होती है। बिकॉज एक जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे हम और 10 लेडीज से भी हमने बात करी ऐसी चीज के बारे में। और ये जो पूरा सीरीज है अस्तित्व, ये है ही ऐसा कि हमारी प्लेट में हमेशा से खाना था। We did not have the struggle of survival, but still there was a hunger for something called अस्तित्व। क्योंकि ये जो एक शब्द आपने अभी अभी बोला, क्या जरूरत है, तो वो जो जरूरत है वही इस बेसिक सीरीज का और इस चीज का मोटिव है कि हाँ जरूरत है। और वो जरूरत हम समझ रहे हैं, वो अंदर से वो नहीं जा रही ना वो चीज। अगर वो जो चीज, वो फायर कह सकते हो आप। और इनफैक्ट आज की डेट में अब जब मैं बैठी हूँ, तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ मेरी चाह नहीं थी, जो वो पुष्प की अभिलाषा थी ना। हाँ जी। हमने तो सोचा कि वो गजरे में लगकर वो खुश होगा या देवताओं पे चढ़कर खुश होगा, नहीं, उसको कुछ और चाहिए। पता नहीं उस पुष्प से उस वक्त पूछा गया नहीं, जैसे हमसे नहीं पूछा गया। तो हमें जो आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट कुछ और भी चाहिए। उस कुछ और की चाह ने इतनी सारी चीजें करा दी। क्या बात है। सो आपने बहुत अच्छी सी बात कही कि जो हमें मिल रहा है, जो हमारे पेरेंट्स, बिकॉज वो अच्छा ही सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें हमें कुछ परेशानी आएगी। लेकिन हो सकता है द स्ट्रगल वी वांट टू डू इट बाय आवर ओन चॉइस। स्ट्रगल हम खुद करना चाहते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे सब लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं अस्तित्व का, इसमें किसी भी सोसाइटी के एक पर्सन के लिए बुराई नहीं है। ये इन जनरल जो चीजें चल रही हैं और जो हमने फेस करी है, सिर्फ उस
एस्पेक्ट से रूबरू कराना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये जनरेशनल है। मेरी दादी कहती है, मेरी दादी अपने टाइम पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी और बस वो वहीं पे ही रुक गई। उनकी एक फ्रेंड, उनके घर में नीड थी, इसलिए वो टीचर बनी और मेरी दादी को भी उस वक्त टीचर बनना था, बट उन्हें वो परमिशन नहीं मिली। तो आप देखिए कितनी कंट्रास्टिंग सी बात उन्होंने कही, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि दो सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ी, एक ही स्कूल, लेकिन एक की जरूरत थी तो उसने उसे टीचर बना दिया और एक को शायद घर से सपोर्ट था, उनके भाई उनकी देखभाल कर सकते थे, इसलिए वो टीचर नहीं बन पाई। कितना आयरॉनिक है लेकिन। और कई साल बाद और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है जरूरत अपने नाम की। मैं सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू बनकर नहीं रहना चाहती। कुछ और लेबल्स चाहिए जो मैं डिफाइन करूंगी। और उसके बावजूद भी बहू बेटी माँ तो हम बनते ही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते। पता है, इन सब चीजों में जो हमारे सारे डिस्कशंस अभी तक हुए हैं और जो आगे भी होंगे, उसमें ये है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट रहे हैं। अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं माँ नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ, मैं बहू नहीं हूँ, बट मुझे वो दुर्गा माँ की तरह 8 हाथ है, उन 2-4 जो एक्स्ट्रा बच गए हैं उनका क्या करूं, मुझे उन्हें भी यूज करना है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम है। हाँ? और मुझे जहां तक मेरी समझ कहती है, अनुभूति, आप एक जनरेशनल हीलर भी हैं। जी बिल्कुल। क्या चीज होती है जनरेशनल हीलर? बिकॉज आजकल हीलिंग की आई थिंक सबको ही बहुत जरूरत है। ये मेन वर्ड जो है एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंसेस्ट्रल हीलिंग जी। और एंसेस्ट्रल हीलिंग में वही है कि जो आपके पूर्वजों ने जो एक्सपीरियंसेस करें, बेसिकली ट्रॉमा क्या होता है कि कोई एक चीज आपके संग हुई है घटना और उससे आप प्रोसेस नहीं कर पाए, तो वो हमारी बॉडी में कहीं स्टोर होती है। वो एक्सपीरियंसेस, जैसे किसी की मृत्यु हो गई अचानक और बाई चांस बस लोगों ने ये कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, होने को कोई नहीं टाल सकता, बट आपको वो पूरा शोक करने का भी टाइम नहीं मिला। वो एक कोई बच्चा हो सकता है, कोई यंग डेथ हो सकती है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हाँ, ट्रॉमा मोस्टली अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं। और गिल्टी भी, गिल्टी भी हो सकता है। किसी ने किसी आपके संग बुरा करा, आपने मतलब आपके पूर्वजों में कहीं पे कोई ऐसी चीज हुई हो, किसी ने किसी को चीट करा हो, तो वो गिल्टी आपके पूर्वज थे या आपके पूर्वज की वजह से कोई था, वहां पे शेम भी हो सकती है। सारे इमोशंस होते हैं, ये सारे इमोशंस हमारे संग ट्रैवल करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और ये जो इमोशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो किस वक्त किस एज पे, कोई एक पर्टिकुलर कई बार आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि कोई अच्छा भला इंसान था, पता नहीं अचानक से डैश कुछ भी उनके संग हो गया। मे बी उनका खुद का जैसे किसी चीज से मन हट गया, कोई वैराग लेकर अचानक से साधु बन गए, या अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, उनका बिजनेस में मन नहीं लगता, बस ऐसे खुद से ही वो काम करे जा रहे हैं कि बिजनेस में लॉस पे लॉस। हाँ, और दिख रहा है कि नहीं वो केपेबल हैं। तो ये वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं और इस तरह के कई और, वो आपके एंसेस्ट्रल लाइन से आ सकते हैं। और वो हीलिंग में हमने उस वक्त जो नहीं हुआ था, जो नहीं कहा गया, जो नहीं फील करा गया, वो सिर्फ मूवमेंट होता है और वो चीजें रिजॉल्व होने लगती हैं। अच्छा, so इसका दिस इज समथिंग लाइक मेडिटेशन? नो, इट्स नॉट अ मेडिटेशन। अच्छा। इसका प्रोसेस है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। आपकी फैमिली के बारे में ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो करंट प्रॉब्लम है वो कहाँ से रिलेट होती है, जो ट्रॉमास हैं। और फिर जब वो एंसेस्ट्रल हीलिंग जो फैमिली कॉन्स्टलेशन में कर रही हूँ, उसका जब प्रोसेस हो रहा होता है, क्वेश्चंस पहले पूछ लिए गए, जब वो प्रोसेस होता है उसमें हम कुछ नहीं करते, वो खुद से ही वो चीजें बाहर आती हैं जो अभी तक दबी हुई हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे शायद होंगे। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बॉडी में भी स्टोर होता है। अच्छा। सब कुछ आपकी बॉडी में, ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है और उसपे बहुत सारा लिटरेचर है। और ये वाली फील्ड एपिजेनेटिक्स के बेसिस पे आ रही है। एपी मींस बियॉन्ड, जेनेटिक्स इज जेनेटिक्स, सो इट्स बियॉन्ड जेनेटिक्स, इट्स अ रिलेटिवली न्यू फील्ड। और ये है कि ये, आई थिंक आप भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको पता है कि आपकी नानी जब आपकी मदर से प्रेग्नेंट थी, तो जिन सेल्स से आप बने हैं वो ऑलरेडी उनकी बॉडी में प्रेजेंट थे, राइट? उस वक्त मानिए आपकी दादी ने कोई चीज एक्सपीरियंस करी, अगर मैं ये मानूं जिस तरह से, जो मैं अपनी लाइफ टाइमलाइन में रिलेट कर पा रही हूँ, कि आपके दादा या आपकी फैमिली का कोई
मे बी 1947 वॉर में इन्वॉल्व हो, वो वही वाला टाइम रहा होगा, एटलीस्ट मैं अपनी टाइमलाइन से अगर कंपेयर करूं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, कोई सडन डेथ हो, या फिर वो जो मैसेकर हुआ था पार्टीशन के टाइम पे, रोज देख रहे हैं कहीं पे कोई जल रहा है, कोई मर रहा है, रेप और लूट हो रही है, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप जो चुपचाप सहते गए, वो सब कुछ स्टोर होगा। तो बेसिकली यू वांट टू से दैट जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मैं मेडिकली साइंस की बात करूं और अगर हम जेनेटिक्स की तरफ कोई जा रहे हैं, तो ये बात प्रूवन है, मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है कि नेचर्स ट्रैवल, जैसे होता है ना कि आप बच्चों के लिए बोलते हैं कि ये अपने पिताजी पे गया है, ये अपनी माताजी पे गई है, इसकी माँ भी बहुत तेज तर्रार थी, ये भी बहुत तेज है, या इसके फादर दिमाग से बहुत तेज थे, ये भी बहुत तेज है, या कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये किसी पे नहीं गया, सो मे बी यू ट्राई टू फाइंड कि अलग अलग और कौन है, सो यू वांट टू से दैट जो हमारा so exactly trauma basically trauma नहीं, वो experience. If a mother is not respected or loved by a father, the son will always end up to be a protective son than a good husband. Right. ठीक है, अगर एक माँ को अपने घर में इज्जत और प्यार नहीं मिलता तो जो उसका बेटा है वो हमेशा बेटा ही रहेगा, कभी भी एक स्टेप आगे बढ़ के अपनी धर्म पत्नी के लिए गुड हस्बैंड कहना शायद गलत होगा, लेकिन उसकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, क्योंकि ही सीन हिज मदर सफर थ्रू, तो उसके अंदर ये चीज साइकोलॉजिकली एम्बेड हो जाती है दैट व्हेन आई कम इन पावर एंड व्हेन द सत्ता जब बदलेगी और मेरे फादर की जगह जब मैं चीज में आऊंगा, माय मदर विल नॉट सफर व्हाट शी सफर्ड राइट नाउ, और उस चीज में प्रोबेबली कहीं पे जाके उसकी वाइफ या वो डीप्रायोरिटाइज हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन ये लाइव है। जैसे अगर मैंने अपने घरों में अगर ये देखा कि मेरे माँ बाप आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं, इफ एज अ चाइल्ड मुझे उस चीज का ट्रॉमा है कि नहीं यार, रोज मैं आ रही हूँ घर, मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, मेरा छोटा भाई परेशान हो रहा है, तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये चीज समझ में आई कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा, बिकॉज आई विल नॉट वांट माय किड्स टू सफर व्हाट आई डिड, बट दिस इज कॉन्शियस। Yes. So this is, you're not talking about this, you're talking about something else. अभी आपने जो पहला एग्जांपल दिया, जहाँ पे वो बेटा माँ के लिए तो रेस्क्यूअर बन गया, बट अपनी बीवी के लिए तो वही बाप बना ना जिससे वो परेशान था। इन दैट अननोइंगली शायद, लेकिन बनेगा। सबकॉन्शियस जो हम डिसीजंस ले लेते हैं कि वन, माँ को आपने माँ की जगह नहीं रखा, आपने माँ को बच्चा बना दिया उस वक्त, और माँ को, वही जो हम शक्ति की बात कर रहे थे, क्या हमने उस माँ को शक्ति रूप में देखा? उस बच्चे ने भी नहीं देखा। तो एक माँ और बच्चे का जो कनेक्शन है वो माँ और बच्चे का ही है। मैं अगर 30 की हो जाऊं, 50 की हो जाऊं, मेरी माँ के लिए तो मैं अभी भी वही बच्ची रहोगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ लव चेंज कर दिया। इसके खुद के अपने वही उस बेटे की लाइफ में जो इम्पैक्ट आएगा, और अगर आप देखो जनरेशंस में, तो जो वो माँ ने देखा कि मेरा हस्बैंड is not respecting me or loving me, maybe physically abusive, या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, वही तो उनकी आगे लाइन में आया। हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि एक सास कभी बहू थी, तो वही सोचते मेरे साथ भी ऐसे हुआ तो अब आगे भी ऐसे होगा। But things are changing that way, no? I think यही हम लोग शायद जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसी का मेन। कुछ ऐसा लगा आपको कि you were healing somebody and then you thought कि हाँ ये तो वही पुरानी बातें बोल रहे हैं? Actually ना, एज अ हीलर मेरे को इतना ही अभी तक का एक्सपीरियंस लगा है कि जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ना, वो भी आपकी स्टोरी से ही कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, जो मतलब वो भी अगेन सबकॉन्शियस चीज है, एक फील्ड है जो हम लोग को सबको, ये आप सिर्फ इस हीलिंग में नहीं, ये भारतीय संस्कृति में भी है कि हम एक किसी एक लेवल पर हम एक ही हैं। वो जो कॉन्शियसनेस बोल दीजिए, जो वन कॉन्शियसनेस, तो या फिर आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तो आप वही अट्रैक्ट करते हैं ना जो आपके अंदर है, या जो आप जिस थॉट पे, फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जिस इमोशनल लेवल या स्ट्रैटेजी पे आप है, आप उसी तरीके की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं या करेंगी। इन जनरल कोई भी ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और एज अ हीलर कितनी बार हुआ है, अभी लास्ट मैंने कॉन्स्टलेशन करा था 1 हफ्ते पहले, उसमें हुआ था रिप्रेजेंटेटिव्स जो चाहिए होते हैं वो नहीं थे, तो एक पॉइंट पे आकर हम रुक गए थे। ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास एक फ्रेंड का मैसेज आता है, क्योंकि मैंने जो एक टाइम बोला था उस टाइम पे बाई चांस कोई अवेलेबल नहीं हुआ, हम पहले टाइम फ्लोट कर देते हैं कि इस टाइम पे हम करेंगे। मैसेज आता है और उसने पूछा कि क्या आप अभी भी कॉन्स्टलेशन में हैं, मैं ज्वाइन कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और वो सब चीजें ना अपने आप जुड़ती चली जाती है, कई बार तो लगता है मैजिक है क्या। और वो जब आई है, सारा हम लोगों का प्रोसेस पूरा हुआ है, लास्ट में बोला है कि
जो बंदी रिप्रेजेंट कर रही थी उसने बोला है कि यहाँ पे जो हुआ ना वो मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए था, वो मुझे सुनना था मेरी लाइफ के लिए। हम हील कर रहे हैं आपको, कोई थर्ड पर्सन आया है आपकी हेल्प के लिए और उससे अपना सोल्यूशन मिल गया। और कितनी बार जो आपका क्वेश्चन था कि हाँ मुझे भी मेरे सोल्यूशंस मिले हैं, तो हम उसी तरह की ही अगर सबकॉन्शियस में कॉन्शियस में जो हमारी चीजें, अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में से मैं रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही हूँ तो क्लाइंट्स भी उसी तरह से आएंगे और उनके थ्रू हम भी हील हो रहे हैं। हीलिंग ना एक डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है। हाँ इट्स अ टू वे प्रोसेस एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स की आपने बात करी, ये कोई भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, एनीबडी हु लेट द एनर्जी फ्लो थ्रू देम। एग्जैक्टली। आपको बस वहां पे फील करना है, दिमाग बंद कर दीजिए, वो एनर्जीज आती हैं और मैंने खुद देखा है, अगेन मैजिक की तरह ही लगता है। बट जब आप उस प्रोसेस में होंगे, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आप किसी दिन इसका पार्ट बनिए, 1 से सवा घंटा चाहिए होता है, या कोई और दर्शक अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आ सकते हैं। कोई चीज की और जरूरत नहीं है, बस वहां पे प्रेजेंट रहिए, फिजिकली प्रेजेंट। और उस वक्त सिर्फ जो इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, आपको खुद वो फील होने लगता है। और जब आपने शुरू किया होगा इसको, जब भी आपने इस हीलिंग को शुरू किया होगा, तो आपको लगता है कि लोगों को समझाना मुश्किल होता है कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज? वो अभी भी है वो अभी भी है। इनफैक्ट ये चीज मेरे लिए कॉमन रही है। मैंने जो फूड में करा, फूड में मैंने स्टार्टिंग तो फूड ब्लॉगिंग से करी, बट वो धीरे धीरे, इनफैक्ट मेरी आपसे मुलाकात भी एज अ फूड ब्लॉगर की। यस बिल्कुल। और उस टाइम पे जो धीरे धीरे एक होता है ना नेचुरल प्रोग्रेशन आ जाता है। फूड भी तो हीलिंग है ना, तो कहते हैं कंफर्ट फूड। बिल्कुल है। इंसान दुखी होता है तो चॉकलेट खा लेता है, कोई परेशान होता है तो कई बार पानी पूरी खा लेता है। फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी कंफर्ट हीलिंग। ऑल्दो मुझे लगता है फीमेल्स के लिए शॉपिंग सबसे ज्यादा कंफर्ट है। माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना, ट्रू। जो सिर्फ दाल भात हो, उसमें वो फैंसी 10 चीजें नहीं हो, बट वो जो आत्मा को तृप्त करता है जितना, वो चीज कहीं फैंसी 5 स्टार या कोई भी फैंसी स्प्रेड बुफे नहीं दे सकता है। तो फूड एक्चुअली हील करता है। तो आप ऑलरेडी इन हीलिंग थी अगर आप फूड ब्लॉगर भी थी तो? हाँ, मेरा इंटेंशन एक्चुअली क्या है, मेरा इंटेंशन हमेशा से ये लोगों की लाइफ टच करना। बहुत खूबसूरत इंटेंशन है आपका। फूड के थ्रू था। जब नवदान्या में एक फूड स्टॉल था, अगर आप भी वहां पे आए थे, हाँ राइट, तो वहां पे मैंने फूड स्टॉल लगाया था। तो मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था कि लोग यहाँ से जब वो खाना कुछ भी लेकर जाएं, वो स्माइल करके जाएं। और वो फूड एक्चुअली वहां पे, गर्मी हो रही है, आप कुछ ठंडा खा रहे हैं या वो रिफ्रेशिंग सा चीज है, फूड एक्चुअली इमोशन है मेरे लिए, और वो हमेशा से रहा है। फूड इमोशन, मैं पहली बार सुन रही हूँ, बट यस नाइस। आप कोई भी चीज कहिए, अगर आपको जो भी चीज पसंद है, अगर समोसे की ही बात करें, सामने रखा है, कितनी बार हुआ है आपने खाया तो यहाँ पे है, बट आप चले गए मे बी अपने कॉलेज टाइम पे, जहाँ पे से अपने फ्रेंड्स के संग समोसे खाते थे। शायद मैं रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा मीठे के लिए होता है। सो आई विल नॉट ईट 2 रोटीज, बट आई एम वेरी हैप्पी इफ आई गेट अ बोल ऑफ खीर इन द इवनिंग। तो आज की वो खीर आपको वो बचपन की हर प्राची के पास लेकर जाएगी ना। ट्रू। और मे बी हम जो प्यार से ऊपर कुछ आप बोल रही हैं तो लग रहा है कि हाँ, तो शायद सच ही है। सही में फूड वो है, सिर्फ मतलब पेट भरना तो है ही, वो यहाँ पे भी वही आ गई कि नीड तो पूरी हो रही है, पेट तो किसी भी तरह से भर रहा है, बट वो जो तृप्ति हो रही है, संतुष्टि हो रही है अंदर की, वो फूड है। और जिस नियत से खाना बनता है ना, ये भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि कई लोग जो बनाते हैं उनके खाने में ऐसा कहते हैं कि कई लोगों के हाथों में स्वाद है, जबकि मसाले तो मसाले डब्बी में वही यूज होते हैं जो वो कर रही है। या जैसे अगर मैं खाना बना रही तो शायद पेट भरने के लिए भी कोई ना खाए, लेकिन अगर मेरी मदर इन लॉ खाना बना रही है तो पेट भरने वाले के बाद भी खा लेंगे, बाद भी 1 रोटी आधी रोटी खाई जाती है। तो खाने में जो स्वाद होता है, मुझे लगता है वो प्यार है, वो इंटेंशन है, किस इंटेंशन के साथ आप बना रहे हैं वही जाता है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, और ये बहुत लंबे से है कि जब कोई मेरे पास आता था, मेरे कजिन्स वगैरह, हम लोग का ना रक्षाबंधन पे बहुत होता था कि मोस्टली हमारे घर पे, सब लोग के अपने अपने घर थे, चाचा ताऊ में, और मोस्टली हमारे घर पे आते थे सब, और यही होता था, दीदी क्या एक्सपेरिमेंट करा इस बार। तो हाँ, मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करने ही ज्यादा पसंद है, रोज के दाल चावल बनाने नहीं पसंद है। नीड वो है, बट वांट कुछ और है। सो आपने फूड से एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद आप इमोशनल एक्सपेरिमेंट पे आ गए। तो जो वो मेन कोर चीज था ना, कि लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करना, कि टच करना, इम्पैक्ट करना, उनकी लाइफ में एक चेंज लेकर आना। पहले वो माध्यम दूसरे थे, फूड के थ्रू हुआ,
या इनफैक्ट उससे पहले आई थिंक हाइड्रो पावर में भी जब मैंने काम करा था ना, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट था, वो हमने उत्तराखंड में ही रहकर 3 जगह लोगों के लिए माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए थे। अच्छा। तो वहां पे भी हो यही रहा था। तब मेरा डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मिला था, मैं उस पे काम कर रही थी। But you are always a people's person. You like Yes. talking to people, interacting with them, meeting them, knowing their stories. यस, ये वाला चीज बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद जब हम मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है। केमिकल लोचा लोचा तो लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी बहुत लंबे टाइम से ही। रियलाइजेशन, उसका डायरेक्ट इंटेंशन वो अब आया है कि हाँ ये हो रहा था। And now you found a path. यस। और मीडियम पहले वही फूड था। इनफैक्ट मैंने एज यंग एज 2 years old उन्हें कुकिंग सिखाई है। वो फायरलेस कुकिंग जिसको कहते फायरलेस हैं। कुकिंग, यस, फायरलेस कुकिंग। मैंने इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स भी करी हैं, स्कूल्स के संग करा है। और इनफैक्ट फूड स्टॉल्स में भी जब मैं लगाती हूँ अगर फूड स्टॉल, तो मेरा इंटेंशन यही होता है कि आप कुछ एक इवेंट एंजॉय कर रहे हो, यहाँ से थोड़ी सी और खुशी लेकर जाओ। वेरी नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। तो अनुभूति, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक तराजू है जिसमें एक तरफ आप बैठे हैं और एक तरफ शक्ति माँ शक्ति, तो फिर वो तराजू किस तरफ झुकेगा? बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट शायद मेरी तरफ। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि देवी की शक्ति भी मेरे अंदर है। एक मैं और एक देवी माँ की शक्ति, उनका प्यार जो आपके अंदर बसता है। तो 1:2 का प्रपोर्शन में हो गए हम। और इस 1:2 के प्रपोर्शन की शक्ति को आपने सबसे ज्यादा अपने जीवन में कब महसूस किया? एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब लाइफ पिक्चर परफेक्ट थी। ठीक है, आई वॉज मैरिड, हस्बैंड बढ़िया, घर में कोई कमी नहीं है, काम बढ़िया सबका, और बेटी भी है मेरी। तो जो सोसाइटी की पिक्चर थी वो बिल्कुल सही थी। You were fitting the frame. Exactly. Married, settled, बच्चे. Oh nice. Yes, I can relate. Yes, कि लाइफ सेट है। बट एक जो वो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, अस्तित्व, वो फायर, वो हंगर, उसने To be मुझे yourself. बैठने नहीं दिया, उसने मुझे सोने नहीं दिया। क्या बात है। वैसे भी आई थिंक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दे। एग्जैक्टली। तो वो सपने ना बीवी और माँ बनकर या घर में सेटल होकर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी थी और मैंने निभाई भी हैं। हम सभी निभाते हैं। एग्जैक्टली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहीं क्वेश्चन नहीं है, बट उसके बियॉन्ड जो जाना था ना, जब ये क्वेश्चन हुआ कि क्या जरूरत है। हाँ, द मोस्ट एपिक क्वेश्चन कि क्यों करना चाहती हो, क्या जरूरत है, बाहर जाके स्ट्रगल क्यों करना है। आई थिंक यही कहना चाहते हैं। और मेरी बाई चांस चॉइसेस भी ऐसी रही जो लोगों को नॉर्मली में समझ भी नहीं आई। मुझे बहुत स्ट्रगल वहां पे था। एक, इमीडिएट फैमिली को ये समझाना कि मुझे बाहर क्यों जाना है, मुझे ये क्यों करना है। उसके बाद बाकी जनता को भी समझाना कि 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को कुकिंग क्लासेस की क्यों जरूरत है, या अब ये जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है उसकी क्यों जरूरत है। तो ज्यादा स्ट्रगल वहां पे आया कि बेटा सब कुछ तो है तुम्हारे पास, कमी किस चीज की है। तो कमी बाहर से नहीं दिख रही है, वो अंदर से है। बिल्कुल। तो जैसे मैं अगर अपनी कहानी से या अपनी स्टोरी से रिलेट करूं, तो फिर मैं ऐसा समझती हूँ कि जब आप एक बहुत ही सेटल्ड लाइफ में होते हैं और गिफ्टेड लाइफ में होते हैं, जैसे जैसे और लोग कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, और आजकल तो गोल्डन स्पून भी चल गया है, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो जब आप उस गोल्डन स्पून से खाना खा रहे होते हो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो नहीं खाना है जी, आई डोंट वांट टू हैव अ सुशी, आई वांट टू हैव सिंपल दाल भात, और वो भी स्टील की चम्मच से, बिकॉज आई चूज टू स्ट्रगल फॉर माई ओन सेल्फ। और जब आप ये करते हैं तो सबसे पहले आपको जैसे आपने कहा कि घर से एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों करना चाहती हो। हमें तो लगा था तुम बहुत खुश हो। अच्छा, तो मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं खुश हूँ। बस उस खुशी को और एक्सपैंड करना है। जो अपने वही अस्तित्व, जो चीज मेरे को अंदर तक सेटल करे। तो मतलब जो दुर्गा माँ के हमने खाली हाथ थे ना, उन खाली हाथों को भरना था। जो अगर हम करियर की डिमांड कर रहे हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं है? जब सबने कहा हमें तो लगा था तुम खुश हो, तो हम खुश हैं। हम लेकिन अगर हम अपने करियर की डिमांड कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खुश नहीं है?
एग्जैक्टली वो दुर्गा माँ जो थी, जिनके 2 हाथ खाली थे, जो 2 हाथ खाली थे, उन 2 हाथों को भरना है, कुछ चाहिए मुझे, और वो अंदर तक मुझे सेटिस्फाई करेगा। वो फुलफिलमेंट शायद मानव धर्म से आता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग आ रहा है। जो बाकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अमेजिंग है, और उसमें फुलफिलमेंट है। एक जगह जो नहीं है वही वो 2 हाथ हैं जो वो 2 हाथ। हाँ, तो सो बेसिकली दैट इज, सो आप जैसे कि मैं पहले इस बात पे पहले भी आना चाहती थी कि एक तो होता है घर के अंदर का स्ट्रगल, जिसको आपने अभी बताया, और आपने कहा कि क्या जरूरत है, यहाँ में तो लगा था तुम खुश हो, दीज डायलॉग्स, और कहने में ये छोटे लगते हैं, सुनने में, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट गिव्स यू अ वेरी इमोशनल चैलेंज। एग्जैक्टली जब उन्हें तुम्हें जस्टिफाई भी करना होता है ना, एक तो फाइट करना है अपने करियर के लिए, लड़ना तो है, और शुरू एक से वो शुरू जस्टिफाई करना है, और जस्टिफाई करना है। क्या आपको बाहर कभी कोई चैलेंज आया व्हेन यू गो आउट एंड स्टार्ट वर्किंग? बाहर के मेरे पर्सनल चैलेंजेस ये थे कि मैंने फील्ड्स ही वो चुनी जो मेरे अंदर से आ रहा था। तो जब फूड ब्लॉगिंग से मैंने किड्स को कुकिंग क्लासेस पे लेकर आई, तो लोगों को नहीं समझ आया था छोटे बच्चों को क्यों कुकिंग क्लासेस सीखने की जरूरत है। उन्हें आर्ट क्लासेस की जरूरत है, उन्हें ताइक्वांडो की जरूरत है, कराटे की जरूरत है। बट आपने क्या देखा, आजकल बच्चों को क्या चाहिए? सिर्फ जंक फूड, दाल भात रोटी सब्जी का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ ही नहीं आता। बट जब वो हाथ से खुद से कोई चीज बनाते हैं, उसमें वही चीज है कि एक परफेक्ट डॉल हमारे लिए तो वो है जो मार्केट से आई है, बट उन्होंने जो क्ले से एक गुड़िया बनाई है टेढ़ी मेढ़ी, उस बच्चे के लिए जैसे वो क्ले का इम्परफेक्ट शेप बिल्कुल परफेक्ट और अमेजिंग और यू नो द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड होता है, वैसे ही जब वो खुद खाना बनाएंगे अपने हाथ से, तब वो जो उनका कनेक्शन बनेगा और वो समझ जाएगा कि वो ये चीज नहीं है जो माँ रसोई में करती है और हमारे पास प्लेट में आ जाता है। उस चीज में जो एफर्ट लगता है वो उन बच्चों को पता चल रहा है। मेरी डॉटर अभी भी कभी कभी जब कुकिंग कर अपनी प्रिटेंड प्ले कुकिंग करती है तो मम्मा राजमा चावल, और जब मैं किचन में बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं अभी देर लगेगी। तो वो चीज की अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद इसमें बहुत चीजें आ रही हैं कि फूड की वैल्यू, इसमें फूड के लिए प्यार की, हाँ सिर्फ फूड पिज्जा बर्गर फ्राइज नहीं है। हमारा रियल फूड दाल सब्जी रोटी चावल ये है, और उसमें दही भी डाल दो तो या आपकी खीर। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एफर्ट बेसिकली बच्चा सीखता है वो। और मेरा जो स्ट्रगल था उसमें ये था लोगों को समझाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और फॉर्मेटिव ईयर्स की अगर हम बात करें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसमें जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है ना, जब आप डायरेक्टली खुद टच करते हैं, आप ये नहीं बोलते हैं दिस इज CUP कप, या अगर आप फोनिक्स की लैंग्वेज में बोले, बट आप उस बच्चे को ये कप पकड़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जब वो कप पकड़ेगा तो उसे पता चलेगा अच्छा ये कप है। इसी तरह से ये फूड है, राजमा चावल में ऐसे घुमा दिया और वो बन गया, या क्ले के 2 दाने डाल दिए, वो राजमा चावल नहीं है। वो जब वो खुद बनाते हैं और मैंने वो देखा है। बट अभी भी लोगों को, देहरादून एंड बियॉन्ड लोगों को ये एक्सेप्टेंस स्लो है कि हाँ अभी भी क्या जरूरत है कुकिंग की, मेरे को मेरे बच्चे को कुकिंग नहीं करानी है। बट ये लाइफ स्किल है जो आपको अपने बच्चे को वो सिखानी है कि जब आप मे बी 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन, जब वो हॉस्टल में जाएगा और रोज मैगी बनाकर खाएगा या खाएगी, क्या उस दिन वो माँ के खाने को सिर्फ मिस करेंगे, या ये कहेंगे ओ माँ का खाना भी मेरे थ्रू, जो देवी और आपने भक्त की जो बात करी थी, क्या वो माँ का प्यार मेरे खाने के थ्रू मेरे हाथ में भी आ सकता है। Nice, what a thought. मेरी माँ में वो फायर थी, वहीं से तो वो जलती आ रही है, और वो शायद सोर्स देवी माँ रही है। बिकॉज़ वो टीचर नहीं बन पाई तो इसलिए आज आप एंसेस्ट्रल हीलर है। Yes. मेरी दादी तो एक्चुअली मुझे बोलती भी थी कि अनु तुझे टीचर बनना है। बट वो फायर तो सिर्फ मेरी नहीं है, वो वहां से, कि एक्चुअली मेरी तो लाइन में मुझे बहुत क्लियर है कि मेरी दादी कुछ करना चाहती थी, मेरी नानी करना चाहती थी, इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ भी कुछ बनना चाहती थी, मतलब बियॉन्ड दोज लेवल्स जहाँ पे तुम्हारी लाइफ सेट है। बट वो नहीं कर पाई, तो शायद मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि मैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। That is so sweet. जब आप रिप्रेजेंट करते हैं और जब आप अपने फैमिली नेम को छोड़ के अपने आप का या अपना नाम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो you try to make a business out of it, and business cannot be done without resources. You need resources, you need team, you need manpower, you need opportunity, and you need money. एक बेसिक कोर होता है, पैसा तो हर चीज के लिए आपको चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन जब हम जैसे लोग जो who comes from a good to do family, जब वो बाहर जाके किसी चीज पे एक प्राइस टैग लगाते हैं, तो आपको लगता है कि it's very difficult for the people to understand
that this is something which is required for the business and हम ये इसलिए नहीं ले रहे हैं because हमारे पास पैसे की कमी नहीं है. कभी ऐसा कुछ फेस किया है आपने? हाँ एग्जैक्टली एक नोशन रहता है कि अच्छा इफ स्पेशली द पर्सन नोज यू, अगर आप किसी बिल्कुल अननोन पर्सन के पास जा रहे हो वहां पे जजमेंट कम आता है, बट अगर आप एक नोन सर्कल में हैं तो ये जजमेंट आता है कि यार इसके पास बैकअप है. ठीक है, बट आज मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अगर हम वो चीजें चार्ज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, अगेन दोज आर रिसोर्सेज फॉर व्हाट हैज गॉन थ्रू. जैसे अगर मैं अपने फूड के लिए कहूँ तो आई एक्चुअली नीड मटेरियल फॉर इट, ओके, एंड देन देयर इज एफर्ट. And then the whole concept is of making a business for our own self. Yes. और ये आप किसी और से तो क्वेश्चन नहीं करेंगे. अगर यहीं पे कोई एक मैन खड़ा होगा मेरी फैमिली का, मेल मेंबर होगा, क्या आप उसको ये क्वेश्चन करेंगे? True. ये क्वेश्चन मुझसे ही क्यों हो रहा है? True that. और मैं उस फैमिली का, उस सिस्टम का एक पार्ट हूँ, मैं मान रही हूँ, बट वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे लिए डायरेक्टेड है. Yeah, very true that ways कि अगर घर का छोटा बेटा भाई बिजनेस शुरू करेगा 10-15 हजार की नौकरी से भी तो भी इतना क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर घर की बहू निकल के 10,000 रुपए के लिए कुछ काम करती है तो ये क्वेश्चन घर और बाहर दोनों ही जगह होता है कि तुमको क्या जरूरत है. और हम बात भी एक्चुअली इसी जरूरत की कर रहे हैं क्योंकि हमें भी जरूरत है.